नमस्कार, 8 बजने को है, वक्त हुआ है 8 की फाइट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 8 की फाइट का आज का मुद्दा है वीआईपी सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन। वीआईपी सुरक्षा को बेहतरीन इंतजाम मिलते, तैयारी पूरी की जाती है, लेकिन वीआईपी सुरक्षा में चूक हो जाए तो फिर कहा क्या जाए। ऐसा ही कुछ बुधवार को जयपुर में देखने को मिला। जयपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। जगतपुरा स्थित महल रोड पर जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में कार घुस गई थी, उसी जगह पौन घंटे बाद उपराष्ट्रपति के काफिले में आया एक ट्रक, सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक। और हैरत की बात यह थी कि काफिले में गैस सिलेंडरों से भरा यह ट्रक घुस गया और साथ ही चलने लगा। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री का काफिला सीतापुरा की तरफ जा रहा था और रूट पर आम आवाजाही बंद थी। तभी एक तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड कुंभा मार्ग से आती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रॉन्ग साइड से चौराहे की तरफ बढ़ती। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई सुरेंद्र सिंह ने कार रुकवाने की कोशिश की। टैक्सी चालक एसआई को टक्कर मारकर काफिले में घुस गया अपनी गाड़ी लेकर। दुर्घटना में घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह की अस्पताल में कल देर शाम मौत हो गई। वहीं टैक्सी चालक की आज मौत हो गई। इससे पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में भी चूक का मामला सामने आया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दें। वीआईपी की सुरक्षा में चूक की चौंकाने वाली घटनाएं। जयपुर में सीएम के काफिले से कार टकराई, एएसआई समेत 2 की मौत। उपराष्ट्रपति के काफिले में घुसा सिलेंडर से भरा ट्रक। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के काफिले में घुसी कार। वीआईपी सुरक्षा में चूक, जिम्मेदार कौन। मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके सबका स्वागत करते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से हैं, स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी कांग्रेस से हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार, मिथिलेश जी आपका स्वागत है। और योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जोशी जी, पहला सवाल मैं आप ही से करता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पहल करते हुए, कहें कि एक साहसिक पहल करते हुए आम लोगों की सहूलियत के लिए कहा था कि इससे पहले जो भी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री के लिए रही हों, मैं रस्सी में नहीं बांधना चाहता लोगों को, मैं लोगों को जाम में नहीं फंसने देना चाहता कि वहां से मुख्यमंत्री गुजरने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम लोगों की तरह ही अपने काफिले के साथ आगे बढ़ूंगा। क्या मुख्यमंत्री की इस कोशिश, इस पहल को पलीता लगाया गया है, लापरवाही बरती गई है? बताइए कौन कौन जिम्मेदार है, पुलिस का, ट्रैफिक का और स्थानीय प्रशासन का व्यक्ति। और दूसरी बात सर, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, किसी भी राज्य में उपराष्ट्रपति जाते हैं तो ग्रीन कॉरिडोर उस राज्य की सरकार उनको देती है। सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक गुजर गया सामने से। देखिए रविंद्र जी, ये ट्रैफिक का जो संबंध है ना, यातायात, ये इतना साधारण सब्जेक्ट नहीं है जितना साधारण सब्जेक्ट ये पुलिस के अधिकारी और सरकार समझती है। इसमें एक्सपर्ट आदमी ही, एक्सपर्ट पुलिस वाले जो कई लंबे समय से ट्रैफिक में रहे हों, उनको इसमें लगाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 4000 की पुलिस थी हमारे जयपुर में उस समय, अलग अलग स्टेट्स से बुलाए गए थे। 1200 की नफरी थी ट्रैफिक में। और जब मुख्यमंत्री महोदय ने ये बात कह दी कि मैं ऐसे निकलूंगा कि मैं ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, और ट्रैफिक को देखिए, हमने भी इस तरह की ड्यूटियां करी हैं, पहले वसुंधरा जी थी तब करी हैं, गहलोत साहब थे तब करी हैं, और इसी प्रकार के पहले निर्देश हुए थे। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि साहब ज्यादा से ज्यादा समय ये ट्रैफिक को नहीं रोका जाना चाहिए। तो उस स्थिति में प्रयास किए जाते हैं और प्रैक्टिकल किए जाते हैं कि कैसे रोका जाए। जहां तक सवाल है इस हादसे का, देखिए
जब भी इस प्रकार से वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक का एक रिहर्सल किया जाता है, एक होमवर्क किया जाता है, और होमवर्क में प्रत्येक गली, प्रत्येक सड़क, प्रत्येक कट को देखा जाता है। जो कट ऐसे होते हैं कि डिवाइडर से रोके जा सकते हैं, उन कटों को स्थायी रूप से रोक दिया जाता है थोड़े समय के लिए। और कुछ ऐसी जगह जहां ये एक्सीडेंट हुआ, ये बहुत लंबी चौड़ी जगह है और इसमें रोंग साइड से सर्विस लेन से वो कार वाला आकर के टक्कर मारता है। अब देखिए, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि इनको जहां से सर्विस लेन कटती है मेन रोड पे, वहां पर डिवाइडर होना चाहिए था। तो ऐसी कुछ कमियां ऐसी हैं जो उन परिस्थितियों को इनवाइट करती हैं कि दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन देखिए, एक दूसरी बात और बताता हूं कि हमारे यहाँ जब इस प्रकार से खाली सड़कें होती हैं तो जो ड्राइवर होते हैं ना, ये कंपटीशन करते हैं कि भाई मुख्यमंत्री महोदय का काफिला निकल गया, पीछे डीआईजी, सेक्रेटरी, मुख्य सेक्रेटरी, उनकी गाड़ियां दौड़ती हैं। ये अफसर क्या करते हैं, 2-3 मिलकर के एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गाड़ी मुख्यमंत्री महोदय के पीछे चलती है। हाँ। और खाली गाड़ी के पीछे चलती है, वो भी दौड़ाते हैं। अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि जैसे जेलन मार्ग है या नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए, चाहे वो वीआईपी की हो चाहे साधारण हो। तो ये क्या करते हैं, ये 100-120 में दौड़ाते हैं। सड़कें खाली हैं, तेज गति से दौड़ाएंगे। अरे भाई, तेज गति से क्यों दौड़ा रहे हो? आपके साथ एम्बुलेंस होती है, पुराना खटारा एम्बुलेंस है एसएमएस की, आप देखिए ये क्रेन होती है पुरानी, और थानों की वो गाड़ियां जो हल्की गाड़ियां हैं, सही गाड़ियां नहीं है, वो सीएम साहब की गाड़ी या वीआईपी की गाड़ी से टक्कर नहीं ले सकती, वो मजबूती से उनके साथ चल नहीं सकती। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार के मूवमेंट में अधिकारियों को सावचेती बरतनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। जो भी कट होते हैं, देखिए हम जब ट्रैफिक, लेकिन सर एक और बात ये, भाई आधे एक घंटे बाद वहां से उपराष्ट्रपति का काफिला भी गुजरा। जी हाँ, तो अब वो यही है ना, और ग्रीन कॉरिडोर मिलता है उनको, और दिन के टाइम पे सर ठीक है वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है ये एलपीजी का ट्रक, लेकिन सर कैसे वो भी आ गया? बिल्कुल नहीं, एसेंशियल सर्विस में आएगा तो भी वीआईपी मूवमेंट में नहीं आएगा बीच में किसी भी सूरत में। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि दिन में ट्रकों की मूवमेंट नहीं होती, मेरा कहने का मतलब ये। हाँ, एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस में दिन में ट्रकों की मूवमेंट अलाउ है, जैसे गैस का हुआ, हाँ, पेट्रोल के सामग्री हुई, दूध का हुआ, सब्जी के हुए, अलाउ है। लेकिन ये भी एक लिमिट में अलाउ है, और कहां से जाएंगे जब वीआईपी मूवमेंट होगा तो इनका डाइवर्जन होना चाहिए। लेकिन सर मेरे को आपने अभी भी खुलकर नहीं बताया, मुझे अभी भी आपने खुलकर नहीं बताया कौन पुलिस अधिकारी, कौन ट्रैफिक पुलिसकर्मी या पुलिस अधिकारी ट्रैफिक से संबंधित, या कौन स्थानीय प्रशासन का अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि कहा सर जांच हो रही है, रिपोर्ट आएगी, कल को तो ये हो जाएगा जो एएसआई ने तो अपनी जान गंवा दी बेचारे ने उस गाड़ी को रोकते हुए, और कल दूसरे एक कांस्टेबल को कह दिया जाएगा कि भैया तुम भी थे, तुम क्यों नहीं उस ट्रक के आगे लेट गए, तुम क्यों नहीं आ गए उस गाड़ी को रोकने के लिए उसके आगे लेट गए। तो बड़ी मछली, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, हैं कौन ये? या छोटी मछली ने जान गंवा दी और एक और इसी तरह से बर्खास्त कर दोगे, आप उसको सस्पेंड कर दोगे? देखिए रविंद्र जी, क्या होता है, जो पुलिस थाने होते हैं ना सब जगह के, उन थानों के इलाकों में थानों से भी जाब्ता लिया जाता है ट्रैफिक रोकने के लिए। हाँ। जैसे छोटी गलियां हैं तो वहाँ थाने वाले भी लगते हैं, वहाँ चेतक लगती है, मतलब जाब्ता कम नहीं लगता, और ट्रैफिक के सिपाही वहाँ होते हैं जहाँ पर ट्रैफिक को चलाया जाता है। तो सामूहिक जिम्मेदारी है इनकी जी। जैसे अभी हमारे यहाँ तो कमिश्नर की जिम्मेदारी है, हाँ। क्योंकि कमिश्नर के ट्रैफिक पुलिस भी आती है, थाने भी आते हैं, हाँ। और के जो एडिशनल कमिश्नर है वो भी आते हैं, एसपी भी आते हैं। बिल्कुल सही बात। अब आप आए, अब आपने बताया कि भाई कौन कौन इसमें बड़ा मगरमच्छ हो सकता है जिसकी लापरवाही और चूक रही। मैं आता हूं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी के पास। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा बेहद जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो शख्स है, क्या आग्रह किया जाएगा? वैसे उनका विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है, उन्होंने फैसला जो लिया है, क्या कहा जाएगा कि आप जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप लीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। और दूसरा सवाल मेरा यही कि क्या सर जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या बस 1-2 लोगों को सस्पेंड करके यूं ही तिश्री कर ली जाएगी?
देखिए रविंद्र, सबसे पहले तो इस दुर्घटना में जिनकी जान गई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी संवेदना है कि उन्होंने एक जो विपदा है उसके अंदर ड्यूटी करते हुए उनकी जान वहां पर गई है। देखिए कल का जो हादसा हुआ मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं वहां पर था इसलिए आपको बता रहा हूं कि उसमें जिस तरह की लापरवाही एक टैक्सी ड्राइवर ने बरती, अब उसमें अगर मुख्यमंत्री जी ने जनता की सहूलियत के हिसाब से कि अगर किसी वीआईपी का काफिला वहां से गुजरता है तो जनता को उससे परेशानी होती है अगर ट्रैफिक रोका जाता है तो एक सहृदय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का फैसला किया कि मेरे ट्रैफिक के लिए, मेरे टारगेट के लिए आप ट्रैफिक नहीं रोकेंगे जिससे जनता को परेशानी नहीं हो। अब वो एक अच्छी पहल, एक अच्छी भावना के साथ की गई पहल थी, लेकिन एक दुर्घटना जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था वो घटी और वो एक चालक की लापरवाही से हुई। और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूं कि जिन जो ट्रैफिक की गाड़ियां पुलिस मुख्यमंत्री जी के काफिले के आगे चल रही थी उनसे वो टकराई तो उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन गाड़ियों को संभालकर बाकी जो दुर्घटना बड़ी हो सकती थी उसको बचाने की वहां पर कोशिश की है। देखिए ये आपने जो सवाल इसमें किया है कि मुख्यमंत्री जी इस पर क्या फैसला लेंगे, वो तो उन्हीं को लेना है, लेकिन ये बात सही है कि उनकी नीयत ये थी कि जनता को परेशानी नहीं हो, और जनता को परेशानी नहीं हो इसलिए उन्होंने अपने टारगेट को भी कम किया। और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था एक मुख्यमंत्री के लिए हमेशा होती आई है ट्रैफिक रोकने की, उसको उन्होंने लेने से इनकार भी किया। अब दूसरा सवाल आपका है कि आप पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई या किसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये मानकर चलिए कि ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इसका सर्वाधिक दुख सरकार को भी है और इस सिस्टम को भी है जिसके साथ वो जुड़े हुए थे। तो निश्चित रूप से इस पर कोई बहुत डिबेट करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सरकार के रूप में जो करना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कर रही है और निश्चित आप मानकर चलिए कि ये जो सारा अमूमन चूंकि जब जयपुर में और जगह पर जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ, आपको भी देखा है, आप भी साथ में रहते हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी बातों तक को लोगों की बातों को उन तक पहुंचाते होंगे, आप उनके साथ भी चले होंगे। ये बताइए कि क्या वाकई में लापरवाही बरती गई है, ढिलाई बरती गई है? चूक तो एक अलग बात है, लापरवाही बरती गई है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रोज निकलते हैं, आज भी ऐसे ही चले जाएंगे। मतलब एक प्लान जो फुल प्रूफ होना चाहिए। देखिए सीएम सूबे के निकल रहे हैं वहां से, कितनी वहां पर जो है नफरी होनी चाहिए, किस तरह से ट्रैफिक को रोकना चाहिए, एक मिनिमम प्रोटोकॉल। सर राइजिंग राजस्थान चल रहा था। देखिए मैंने आपको वही कहा है कि इसमें किसकी अगर कोई लापरवाही है तो उसकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे तो किसी की भी जिम्मेदारी तय करके सीधे फरमान नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन ये जो जांच हो रही है जांच में जो कुछ निकलेगा उसके बाद ही हम इस पे बता पाएंगे कि किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है कि प्राइमा फेसी जिसकी गलती है वो टैक्सी ड्राइवर है, जिसने पुलिस के नियमों को भी नहीं माना, पुलिसकर्मी ने उसको रोकने की कोशिश की, उसको भी नहीं माना और उसको तोड़ते हुए अगर वो उसमें घुस गया। अब आप एक बात बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर ट्रैफिक पुलिस अगर उस टैक्सी ड्राइवर को पता होता कि मुख्यमंत्री जी का काफिला आ रहा है और वो पुलिसकर्मी रोकता तो क्या वो नहीं रुकता? मतलब मेरा कहने का है क्या उसको पता था कि मुख्यमंत्री सामने से आ रहे हैं? अगर उसको पता तो वो रोकता ही नहीं, वो तो आता ही नहीं। देखिए उसको ये तो नहीं पता कि मुख्यमंत्री सामने से आ रहे हैं, लेकिन उसको रोका जा रहा था। रोका नहीं, बैरिकेडिंग साइड से। सर अगर बैरिकेडिंग की जाती है मान लीजिए प्रॉपर, तो आप तो वही बात हो गई ना कि आप मुख्यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक रोक रहे हो, तो वो जो एक जिससे ये अव्यवस्था हो सकती है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है, उससे बचने के लिए ही तो ये सब किया गया था। अब उसमें अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो उसकी सबको तकलीफ है और उसमें जो कोई भी, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो जांच हो रही है, जांच में जो कुछ भी निकलेगा वो सबके सामने होगा, आप हम सब लोग उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी प्राइमा फेसी जिसकी जान इस दुर्घटना में गई है उसको लेकर बहुत तकलीफ है सबके मन में। और एक बहादुर जवान ने, बहादुर पुलिस अधिकारी ने जिस तरह अपनी जान वहां पर सुरक्षा करते हुए, प्रदीप चतुर्वेदी जी जैसा बताया योगेंद्र जोशी जी ने कि 4000 की पुलिस, भाई राइजिंग राजस्थान 3 दिन का, 4000 की पुलिस, 1200 के आसपास ट्रैफिक पुलिस, उपराष्ट्रपति हैं, विदेशी डेलीगेट्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पर आए थे, केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना जयपुर की में हो रहा है, और यह स्थिति। प्रदीप जी देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि अभी लक्ष्मीकांत जी ने एक बात कही कि उसकी लापरवाही कारण दुर्घटना हुई। मैं मानना चाहता हूं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जयपुर पुलिस कमिश्नर की है। पुलिस कमिश्नर के अंडर में एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर पुलिस हैं जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं। सवाल यह है कि इसकी चूक क्यों हुई और किस हालात में हुई है। योगेंद्र जोशी जी ने जो ब्रीफ किया वो पुलिस का सिस्टम उन्होंने बताया, पर सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन राजस्थान में सारी पुलिस को झोंक देना
और आम जनता के लिए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं या वीआईपी सुरक्षा के प्रबंध हैं उनमें ढिलाई बरतना, अगर मुख्यमंत्री जी सादगी पसंद आदमी हैं या व्यक्ति हैं तो सवाल यह है कि जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल तो पुलिस को फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोटोकॉल की अवहेलना क्यों की गई? एक टैक्सी अंदर घुसती है, रॉन्ग साइड से आ रही है, आप देखिए कि वो रॉन्ग साइड से आ रही है और उसकी एंट्री वहां कारकेट के सामने होती है, तो क्या वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दी? नोटिस नहीं किया पुलिस ने? दूसरी बात, जिस तरह का प्रबंधन आपने किया, आपने विसर्जन में पुलिस को लगाया, पुलिस की अपनी स्ट्रेंथ है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ऐसे हादसों में, ऐसे आयोजनों में जब अनुभवहीन नेता होता है तो वो पुराने अफसर जो उनको गाइड करते हैं उस हिसाब से सरकार चली है। उन अफसरों ने कहा कि सर हमारे साथ ये आयोजन करते हैं, आप हम पे विश्वास रखिए, हम सब कुछ ठीक करेंगे। सवाल वही है कमिश्नर कि तो जिस तंत्र पे उन्होंने इससे विश्वास पहले की किया, सरकार में भी थे उन्होंने ना? उसको धोखा दिया। अरे प्रदीप जी, कमिश्नर साहब जो तो भी इससे थे, पहले भी पर सरकार सवाल में यह थे है ना? कि अशोक गहलोत जी के टेन्योर में बहुत कॉन्क्लेव हुए हैं, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी फिक्स की अफसरों की। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा नामित किए थे अफसर कि अगर ऐसा कुछ हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इस तरह की जिम्मेदारी इसमें नहीं हुई। उपराष्ट्रपति के सामने ट्रक आ गया, मुख्यमंत्री के सामने रॉन्ग साइड से कार आ गई, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का गुंडे पीछा कर रहे हैं, वो उनको फोटो खींच रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस तंत्र में आप रिसर्जन राजस्थान कर रहे हैं तो क्या आपकी प्राथमिकता सिर्फ रिसर्जन राजस्थान थी? प्रदेश नहीं था, आम जनता नहीं थी? पूरा प्रदेश का यह राजस्थानी राजधानी 2 दिन रिसर्जेंट में ट्रैफिक में कितनी परेशान हुई, कितनी उनको यातनाएं हुई, कितने लोगों को परेशान हुई, उसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। सवाल यह 3 घटनाएं जो हुई हैं वो चूंकि राजनीतिक कारण है उसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन इस प्रदेश राजधानी की जनता को लक्ष्मीकांत जी कितनी जवाब तकलीफ हुई दीजिएगा 2 दिन इसका में, जो कह रहे उसका हैं, कोई उल्लेख आरोप नहीं लगा हो रहे रहा हैं कि और कोई पुलिस बातचीत नहीं हो रही व्यवस्था को लगा दिया गया पूरी तरह से आम लोगों की सुरक्षा से हटाकर राइजिंग राजस्थान के लिए। क्या वाकई में ऐसा था? देखिए रविंद्र जी, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करूंगा, मेरा कोई मकसद नहीं इसमें राजनीति करने का। अगर करनी होती तो मैं शुरू की पहली लाइन से भी इन सब चीजों को ब्रीफ कर सकता था। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि राइजिंग राजस्थान में लगी हुई पुलिस का इससे कोई संबंध नहीं है और राइजिंग राजस्थान से भी इस दुर्घटना का कोई संबंध नहीं है। आप एक आयोजन करते हैं, प्रदेश इतना बड़ा है, इसमें कई सारे आयोजन हमेशा होते आए, हमारी सरकार में भी हुए, इनकी सरकार में भी होते आए। अगर किसी आयोजन की वजह से सारी पुलिस वहां झोंक दी गई और उसकी वजह से कहीं दुर्घटना हो गई हो, मुझे लगता है कि इतनी असंवेदनशीलता कांग्रेस जैसी पार्टी को नहीं दिखानी चाहिए। एक वहां पर दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में एक हमारा बहादुर जवान शहीद हो गया, तो हमें उसकी प्रति संवेदना दिखाते हुए कम से कम राजनीति आज के दिन बंद करनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि जो व्यक्ति इसमें लापरवाह होगा, जिस किसी की भी लापरवाही सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि अधिकारी जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं, लेकिन अधिकारियों पर लगाम नहीं सही से कसी जा रही। देखिए ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि इनके शासन के समय कोई दुर्घटना हुई ही नहीं। मैंने कहा आपको कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, वरना तो दूसरे राज्यों से कंपेयर करके मैं इनके शासन का। अच्छा डॉक्टर प्रदीप, अब क्या करना चाहिए? अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस क्या सलाह देगी? कितने सड़क दुर्घटना के मामले इनके सरकार क्या सलाह देंगे डॉक्टर प्रदीप? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं आप बाकी की चीजों पर नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी के घर से 300 मीटर दूर इनकी सरकार के समय एक नमक का भरा हुआ ट्रक चलती हुई गाड़ी के ऊपर गिर गया, 5 लोग दबकर मर गए, 5 घंटे तक उनको निकाल नहीं पाए। तो उस वक्त कौन सा आयोजन हो रहा था? हमें दुर्घटनाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो रुकी जानी चाहिए, वो जितनी रोक सकती है सलाह देंगे उसको जितना रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए सबके लीजिए। मैंने आपसे कहा कि प्रदेश में राजधानी की जनता 2 दिन परेशान रही बिकॉज इनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं था, उसकी स्थिति को ठीक तरीके से परखा नहीं गया, रिहर्सल 1 दिन करके छोड़ दी गई, बैरिकेड्स नहीं किए गए। सवाल यही है कि जब आपकी राजधानी में विदेश के मेहमान आए हुए हैं, प्रधानमंत्री आने को हैं, मंत्री आने को हैं, तो आपने ढिलाई क्यों बरती? और सवाल यह है कि जो इसका जिम्मेदार अधिकारी है उसने बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? सवाल यही है। रॉन्ग साइड से आती हुई कार आपको टकरा, ठीक है डॉक्टर मिथिलेश, एक गैस भरा ट्रक सिलेंडर घुसता है, ये लापरवाही है, किस को लापरवाही है और ये पुलिस प्रशासन ने इसकी अनदेखी कैसे की है? सवाल ये है पुलिस प्रशासन और भाजपा की बात है, बताइए आप। जांच वो घोषित करती है, जांच का परिणाम सामने इसको क्या क्या सबक लेना चाहिए की बात हो चाहे वो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कभी वसुंधरा राजे जी ने भी रिसर्जेंट राजस्थान किया था, तब भी एक लट्ठा घुस गया था, और अब भजनलाल जी ने राइजिंग राजस्थान किया है तो यह हादसा हो गया। तो कहीं न कहीं जो चूक होती है वो मानव जनित चूक होती है, उस पर पॉलिटिक्स करना तो ठीक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो सहज और सहृदय मुख्यमंत्री है उनको अपने पिछलग्गू जो कार भगाने वाले हैं उन पर लगाम कसनी पड़ेगी।
जो बेवजह उनके साथ घूमते हैं। मुख्यमंत्री जी को तय करना होगा कि मेरे साथ 4 गाड़ियां ही चलेगी, एक जो पुलिस की गाड़ी जो है, एक काफिले को जो कम करने का टारगेट है वो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी राजस्थान के जन्मे जाए भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति थे और वो बार बार आते थे, तो बाद में उन्होंने अपना पब्लिक प्रॉब्लम नहीं हो तो अपनी एक सादा गाड़ी में आना शुरू कर दिया था। तो कहीं न कहीं इस पूरे सिस्टम को पॉलिटिकली देखने के बजाय हम ये देखें कि कोई आदमी परेशान नहीं हो, किसी के प्रसव की पीड़ा तो नहीं हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कंट्रोल करना होगा। अगर वो कंट्रोल नहीं किया तो बेवजह प्रॉब्लम होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, हम 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं भजनलाल जी, जो इंडिया की जीडीपी है वो शायद 28 लाख करोड़ है, उसको भी क्रॉस करके, और उनको धरातल पे लाना, और उससे जाने से पहले जब पावने गए नहीं उससे पहले ऐसे हादसे होते हैं तो कहीं न कहीं निवेशकों को भी बेचैन करते हैं। और जो 3 मेजर ब्यूरोक्रेट थे जिनमें चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत और शिखर अग्रवाल और अजिताभ शर्मा जो नोडल अफसर थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती, और बीजू जॉर्ज जो कमिश्नर है वो तो है ही है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है, इसके अलावा देवनानी जी के ये सोशल मीडिया का बढ़ता ट्रेंड, हमको कैरिकुलम में भी ट्रैफिक रूल्स को शामिल करना पड़ेगा। ये हादसा ये बताता है कि किस तरीके से एक झूठी लोकप्रियता पाने के लिए 4 नौजवान हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष का काफिला तोड़कर, बैरिकेटिंग तोड़कर 4 नौजवान डील के लिए चले जाते। तो पूरी मानसिकता को चेंज करने की दरकार है। यानी आपको केवल एक तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को कहीं न कहीं भैरव सिंह जी से कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक अखबार ने खबर लिखी थी बार बार क्यों आते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ने तुरंत ट्रेन चेंज कर ली, वो तुरंत आम आदमी बन गए, और जयपुर आते थे तो अपने दोस्त की गाड़ी में, और पूरा चेंज कर दिया उन्होंने कि मेरी वजह से किसी आदमी को परेशानी नहीं हो। तो कहीं न कहीं लोगों में उबाल है, गुस्सा है। ये प्रदीप जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, मैंने भी कई लोगों से बात की है। तो आप ट्रैफिक को कहीं न कहीं आपको कन्वर्ट करना, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, आम आदमी दिक्कत में नहीं आए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लोगों की दुआएं लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इतना ही है मेरे पास। मैं चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। राजनीति नहीं करनी चाहिए, इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, और सभी के लिए एक ये सबक ही है कि इस तरह की घटनाएं आगे से ना हो। और ये भी जरूरी है कि जो दोषी है, जो इसमें कहीं ना कहीं चूक और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं या कोई भी शख्स है, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। फिलहाल आज की फाइट में आ जाए।